यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर में नया टेस्ट कैसे ऐड करें या किसी वैल्यू को कैसे बदलें। लेकिन ये जानने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज जानना होगा। तो पहले बेसिक्स जानते हैं। जैसे कि एक टेस्ट होता है जिसे हम क्रिएटिनिन कहते हैं और उसको हम क्रिएटिनिन कह लें। क्रिएटिनिन का कुछ अपना एक नॉर्मल वैल्यू होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वैल्यू इसका 30 है, हायर वैल्यू इसका सपोज करते हैं 50 है और इसका अपना कुछ रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट मान लेते हैं, रिजल्ट पेशेंट का आया 55। तो हम कह सकते हैं कि ये हायर वैल्यू है, मतलब कि एबनॉर्मल वैल्यू है। तो क्रिएटिनिन एक टेस्ट है जिसका कि अपना नॉर्मल वैल्यू है, एक हायर वैल्यू है और इसका कुछ रिजल्ट होगा। तो इस तरह के टेस्ट को हम सिंगल टेस्ट कहेंगे। सिंगल टेस्ट जिसका अपना रेफरेंस रेंज होता हो, अपना रिजल्ट होता हो। उसी प्रकार एक दूसरे तरह का टेस्ट होता है जिसका अपना कोई रेफरेंस रेंज नहीं होता, अपना कोई रिजल्ट नहीं होता। उसका रिजल्ट डिपेंड करता है उसके अंदर ढेर सारे पैरामीटर पे। और इस तरह के एक टेस्ट की बात करें तो जैसे डिफरेंशियल काउंट, डिफरेंशियल काउंट में का अपना कोई नॉर्मल रेंज नहीं होता। डिफरेंशियल काउंट बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जैसे कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बासोफिल, एस्नोफिल, इस सब तरह का पैरामीटर होता है और इन सारे पैरामीटर में अपने वैल्यू होते हैं। तो चूंकि डिफरेंशियल काउंट के अंदर ढेर सारा पैरामीटर है जिसका वैल्यू होता है, डिफरेंशियल काउंट के खुद का वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम उसको मल्टीपल टेस्ट कहेंगे। तो दो चीज समझ में आ गई, सिंगल टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट। अब बात करते हैं प्रोफाइल की। तो प्रोफाइल का नाम दरअसल में जितना भी प्रोफाइल है, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको सीबीसी कहते हैं, या लिपिड प्रोफाइल, ये प्रोफाइल दरअसल में वर्ल्ड वाइड ये नोन है, सब इसे जानते हैं और सेम नाम से बुलाते हैं। अगर हम लिपिड प्रोफाइल की बात करें तो लिपिड प्रोफाइल कुछ टेस्ट का कॉम्बिनेशन है। ये एक दिया हुआ नाम है, ये कोई टेस्ट नहीं है। उसी तरह सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कोई टेस्ट नहीं है, ये एक दिया हुआ नाम है और ये मल्टीपल टेस्ट का कॉम्बिनेशन है। तो इसे हम प्रोफाइल कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है, सॉफ्टवेयर में पैकेज बनाने का भी प्रोविजन है। दरअसल में बहुत सारे लैब हैं मार्केट में जो अलग अलग तरह के पैकेज मार्केट में एडवर्टाइज करते हैं, यूजर को कन्विंस करते हैं कि हमारा ये हेल्थ पैकेज है, इसमें हम इतने सारे टेस्ट करके दे रहे हैं और आप ये टेस्ट हमसे करवाइए, मार्केट में ये इतने में होता है, हम आपको इतने कम में करके देंगे, ऐसा कुछ करके। लेकिन ये पैकेज वर्ल्ड वाइड नोन नहीं है। ये पैकेज हर कंपनी अपना कोई एक नाम रख लेती है कि हमारा, सपोज हमारी कंपनी का नाम है क्यू मार्क्स, तो हम नाम रखेंगे क्यू मार्क्स फुल हेल्थ चेकअप पैकेज, ऐसा कुछ, या क्यू मार्क्स रेगुलर हेल्थ चेकअप, ऐसा कुछ नाम रखेंगे। और ये नाम के अंदर, यानी एक पैकेज के अंदर जो होगा वो प्रोफाइल भी हो सकता है, सिंगल टेस्ट भी हो सकता है और मल्टीपल टेस्ट भी हो सकता है। जबकि प्रोफाइल के अंदर सिंगल टेस्ट और मल्टीपल टेस्ट दोनों हो सकते हैं, जबकि पैकेज इस तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब ये बेसिक चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं कि टेस्ट हम कैसे बनाएंगे। तो प्रोग्राम में आते हैं और सबसे पहले मास्टर में आते हैं। सपोज हमें सिंगल टेस्ट कोई बनाना है, तो मास्टर के अंदर टेस्ट में आएंगे, सिंगल टेस्ट का नाम हमें देना है। जैसे कि हम यहाँ नाम दे देते हैं, सपोज क्रिएटिनिन ही लेते हैं, CREATNINE, क्रिएटिनिन। और ये किस विंग में रखना है, ये दरअसल में सॉफ्टवेयर के द्वारा कुछ विंग ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे कि पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सीटी स्कैन और एमआरआई। कुल मिलाकर टेस्ट में ये डिपार्टमेंट इतने ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें डिपार्टमेंट, सॉरी, विंग और क्रिएट करने दीजिए, हम अपने हिसाब से विंग को एडजस्ट करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड विंग नेम है, ये यूजर डिफाइंड है। अगर यूजर को मर्जी है कि वो डिफाइंड करना, अपना विंग डिफाइन करना चाहते हैं, तो मास्टर से विंग क्रिएट कर ले और जो असाइन करना चाहे वो करेंगे। ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपकी मर्जी, आप इसे मेंटेन करें ना करें। नेक्स्ट, तो टेस्ट का नाम दे दिए, टेस्ट का कोड आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसका एक्चुअली कहीं कोई यूज नहीं है। जब भी लेटर हेड पे प्रिंट करके देते हैं तो नाम ही देते हैं। और ये सिंगल टेस्ट हम क्रिएट करेंगे।
इसका अपना कुछ प्राइस भी होगा, जैसे 100 रुपीज ले लेते हैं। ये किसी टेस्ट के अंदर कभी नहीं होगा, चूंकि ये सिंगल टेस्ट है, इसका अपना वैल्यू है, ये किसी के अंदर नहीं आएगा। और डिपार्टमेंट, जाहिर सी बात है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। डिफॉल्ट रिजल्ट क्या होगा? डिफॉल्ट रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर यहाँ हम कुछ लिख देते हैं तो जब रिजल्ट हम भरने जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज वहां लिखा हुआ आ जाएगा रिजल्ट में। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि HIV टेस्ट है, तो HIV टेस्ट में क्या होता है कि अगर 100 टेस्ट होते हैं तो 90, 95 या 99 तक ऐसा होता है कि निगेटिव ही जाता है। तो चूंकि भरने की जहमत ना उठानी पड़े, वहां भरने में मेहनत ना करना पड़े, इसलिए लोग डिफॉल्ट रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट में घुसते हैं, ऑलरेडी निगेटिव लिखा हुआ आ गया और सेव कर लेते हैं, तो वहां लिखना उन्हें नहीं पड़ा। अदरवाइज डिफॉल्ट रिजल्ट का कोई यूज नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक वहां भरा हुआ आ जाता है। ये डेंजरस भी है, तो कोशिश करना है कि ये वहीं डाले जहां बहुत जरूरी हो। अब आते हैं कि नॉर्मल टेक्स्ट क्या है। नॉर्मल टेक्स्ट का मतलब जैसे HIV को ही फिर से एग्जांपल लेते हैं, तो HIV में क्या होता है कि या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो वहां पे रिजल्ट भरते समय दो ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आप चाहते हैं, वो ऑप्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम चाहते हैं वहां पॉजिटिव आए और नेगेटिव आए। ऐसा इसलिए लोग क्रिएट करके रखते हैं ताकि जो जनरली कंप्यूटर पर बैठा हुआ आदमी उतना लिटरेट नहीं होता है, स्पेलिंग मिस्टेक करता है, लिखने में गलती कर देता है, तो वो सेट क्रिएट करके छोड़ देते हैं ताकि वो सिंपली दो में से एक अपना सिलेक्ट कर ले और मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से हम लिस्ट के लिए मल्टीपल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, या माउस रखने पे वहां पे मैसेज दे रहा है डबल क्लिक टू डिलीट। अभी चूंकि क्रिएटिनिन में हमें पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत नहीं है तो हम मिटा लेते हैं। हम बात कर रहे थे नॉर्मल टेक्स्ट की। तो जहां पे टेक्सटुअल वैल्यू होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके का वैल्यू, वहां पे नेगेटिव नॉर्मल है या पॉजिटिव नॉर्मल है, सॉफ्टवेयर किसको नॉर्मल समझे। जैसे अगर हम बात करें HIV में, तो पॉजिटिव अब नॉर्मल वैल्यू है। बहुत सारा ऐसा टेस्ट होता है जहां पॉजिटिव ही नॉर्मल वैल्यू होता है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है वो यहाँ हम लिखेंगे, लेकिन तब जब टेक्सटुअल वैल्यू हो। अदरवाइज हम यहाँ लिखेंगे नॉर्मल वैल्यू। सपोज हमें लिखना है 3240, दैट्स ऑल। अब हमें यहाँ पे लोअर वैल्यू क्या है वो देना है, क्योंकि वहां हम वैसे लिखेंगे जैसे हमें प्रिंट में चाहिए, लेकिन यहां हम लिखेंगे, कंप्यूटर उसको इस वैल्यू से कंपेयर करके ये पता करेगा कि जो रिजल्ट भरा गया है वो नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। तो यहाँ भी लोअर में 30 हमें लिखना है और हाइयर में यहाँ पे 40 लिखना है, ये ध्यान रहे। वाइल इसका यूज आप कर भी सकते हैं, किस वाइल में कलेक्शन होगा, तो इसके लिए वाइल मास्टर है, वहां से आपको वाइल क्रिएट करना होगा, मतलब इस टेस्ट के लिए जो सैंपल कलेक्ट होगा वो किस वाइल में होगा। और दो वाइल अगर लगता है तो वाइल 1 वाइल 2 दोनों देना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। जी विड्थ दरअसल में ग्राफ अगर क्रिएट करना होता है तब इसका यूज होता है, अदरवाइज जी विड्थ और जी हाइट को ब्लैंक छोड़ देना है। और ग्राफ का पोजीशन क्या होगा, यानी रिपोर्ट पे जब प्रिंट होगा तो ग्राफ सेंटर में प्रिंट करेगा, लेफ्ट में प्रिंट करेगा या राइट में। और शॉर्ट कोड है, ये शॉर्ट कोड भी दरअसल में टेस्ट कोड की तरह है, इसका फिलहाल कोई यूज नहीं है। सिंपल नेम, दरअसल में जब ये टेस्ट पेशेंट कराने आएगा तो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, उस सैंपल का क्या नाम देंगे। सपोज सीरम कलेक्ट करना है, सैंपल में ब्लड लेना है, स्टूल लेना है, तो उसके लिए क्या सैंपल होगा, ये सिंपल इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। हम चाहें तो ये वैल्यू रजिस्ट्रेशन के समय दिखेगा ताकि टेक्नीशियन को पता चले कि कलेक्ट आखिर क्या करने हैं। मेथड नेम है, ये मेथड नेम टेस्ट का मेथड है कि टेस्ट हम किस मेथड से कर रहे हैं, और कुछ लैब मेथड का नाम प्रिंट भी करते हैं, आपकी मर्जी, ये ऑप्शनल है, मेंटेन नहीं भी कर सकते हैं। ब्लैंक आफ्टर, यहाँ पे अगर हम एक डालते हैं तो एक लाइन एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस छोड़ेगा प्रिंट करते वक्त। और ब्लैंक बिफोर या सॉरी ब्लैंक आफ्टर मतलब इस टेस्ट के बाद एक लाइन छोड़ेगा, और ब्लैंक बिफोर इस टेस्ट के पहले एक लाइन छोड़ेगा। वैल्यू जो प्रिंट करेगा वो सेंटर अलाइन होगा या लेफ्ट अलाइन होगा। उसी तरह रिजल्ट का ऑर्डर, रिजल्ट के ऑर्डर की यहाँ जरूरत नहीं है, इसको नन रहने दीजिए। रिजल्ट का ऑर्डर कुछ टेस्ट में जरूरत होता है, लोग कहते हैं असेंडिंग में प्रिंट करके हमें दे दीजिए, या जो जैसे रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव भरते हैं, उसमें कुछ रिजल्ट ऐसा होता है कि रिएक्टिव 1+ फिर 2+ फिर 3+, तो चाहते हैं 1+ वाला एक साथ आ जाए, 2+ वाला एक साथ आ जाए, तो उस केस में इसका यूज होता है, अदरवाइज रिजल्ट ऑर्डर का यूज नहीं है। एक एक कॉलम बता रहे हैं, और भर केवल हम कंपलसरी चीजों को रहे हैं, ध्यान रखना है।
अब ग्रुप रिजल्ट का भी यूज तभी होता है जब हम रिजल्ट को ऑर्डर में लेते हैं। सपोज 1+ वाले को एक साथ करना चाहते हैं तो ग्रुप कर लेते हैं, और चूंकि ऑर्डर में है तो एक साथ प्रिंट हो जाएगा। कॉलम ब्रेक करना है, यानी कि 1+ वाला प्रिंट हो गया, अब 2+ वाला सेकंड कॉलम में प्रिंट करना है तो कॉलम ब्रेक का यूज करेंगे। नेम इन बोल्ड, नेम को बोल्ड में हमेशा, जब भी ये क्रिएट नेम जो अभी हम क्रिएट करना है, टेस्ट क्रिएट जो होगा वो हमेशा हम बोल्ड में ही प्रिंट करेंगे। वैल्यू इन बोल्ड, इसका वैल्यू हमेशा हम बोल्ड में प्रिंट करेंगे तो, लेकिन वैल्यू इन बोल्ड की जरूरत जनरली नहीं होती, कारण कि हम जनरली अब नॉर्मल वैल्यू को बोल्ड करते हैं तो बेहतर है नहीं टिक करें। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ नाम हम क्रिएट करते हैं टेस्ट में और चाहते हैं वो नाम प्रिंट में ना आए, तो नॉट प्रिंट नेम पे टिक करेंगे। इसकी जरूरत रेयर केस में होती है, जहां होगी मैं फिर बता दूंगा। डबल कॉलम में बहुत ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें रेफरेंस होता ही नहीं, टेस्ट का नाम होता है और रिजल्ट होता है। ऐसे टेस्ट की बात करें तो सेंसिटिविटी रिपोर्ट, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, उसमें क्या है कि एक तरफ ड्रग्स होता है और दूसरी तरफ उसकी सेंसिटिविटी होती है, दो ही कॉलम होता है तो, और उसमें ड्रग्स ढेर सारे होते हैं, 15 20 25 अलग अलग लैब अलग अलग तरह के ड्रग्स के साथ सेंसिटिविटी चेक करता है। सारे ड्रग्स प्रिंट करने होते हैं, जनरली एक पेज पे नहीं आता, तो लोग चाहते हैं दो कॉलम में आ जाए, चूंकि दो ही चीज प्रिंट होने हैं, तो वहां पे डबल कॉलम का यूज होगा। इसकी सेटिंग कैसे करेंगे फिर हम बताएंगे। ऑलवेज प्रिंट का मतलब अगर वैल्यू ब्लैंक हो तब भी इस नाम को प्रिंट करना है, उस स्थिति में हम इसका यूज करेंगे। यूज फ्रेश पेज में टिक करने का मतलब है कि हम इस टेस्ट को जब भी प्रिंट करें तो कंप्यूटर एक सेपरेट पेज ही यूज करे प्रिंट में। अंडरलाइन में टिक करेंगे तो ये टेस्ट अंडरलाइन ही आएगा। फुल अंडरलाइन मतलब केवल टेस्ट का नाम ही अंडरलाइन नहीं होगा, टेस्ट का नाम, नॉर्मल वैल्यू, रिजल्ट तक अंडरलाइन हो जाएगा। नॉट प्रिंट हेड, अगर ये टिक कर देते हैं तो ऊपर में जैसे एक हेडिंग आता है, ये टेस्ट है, ये रेफरेंस रेंज है, ये वैल्यू रिजल्ट है, तो वो ऊपर का हेडिंग नहीं प्रिंट होगा इस टेस्ट के साथ। इनबॉक्स मतलब ऑटोमेटिक इसके चारों ओर बॉक्स बन के आएगा। ऑफर प्राइस, अगर हम कुछ रखना चाहते हैं टेस्ट के लिए, सपोज 100 रुपया प्राइस है, हम चाहते हैं ऑफर प्राइस 80 रुपीज देना, तो ये मोबाइल ऐप पे और वेबसाइट पे यही प्राइस दिखाएगा, ऑफर प्राइस। इन ऐप, अगर इसमें टिक लगा हुआ है तभी ये टेस्ट मोबाइल ऐप पे नजर आएगा, अदरवाइज मोबाइल ऐप पे ये टेस्ट नजर नहीं आएगा। यूजर मोबाइल ऐप से इस टेस्ट का बुकिंग नहीं कर सकता। कमेंट इन सेम लाइन, सपोज टेस्ट के बारे में हमने 2-3 लाइन का कमेंट लिखा और इस टेस्ट में रिजल्ट नहीं होता, सिंपली नाम है और उसके सामने कुछ कमेंट होना है, और कमेंट चाहते हैं टेस्ट के नाम के बाद जस्ट शुरू हो जाए, नीचे वाले लाइन नीचे से शुरू ना हो, तो इसका यूज करेंगे। जनरली ऐसा बहुत कम होता है। आधार रिक्वायर्ड, ये केवल इंडिया में है, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जहाँ की बिना आधार कार्ड के वो टेस्ट नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन है। एसेशन नंबर, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसका कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, यानी कि हर टेस्ट के लिए, हर पेशेंट के लिए आपको एक एसेशन नंबर असाइन करना है जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, अदरवाइज एसेशन नंबर की जरूरत नहीं है, तो ये भी हो सकता है आपके काम का ना हो। उसके बाद आस्क चेक, ये भी स्पेशल केस में यूज होता है। शो ऑन वेब, ये टिक है तभी ये टेस्ट वेब पोर्टल पर कस्टमर के बुकिंग के लिए आएगा। एक वेब पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल जो है, वहाँ कस्टमर जाता है, टेस्ट देखता है, बुक कर लेता है और वहाँ से पेमेंट भी कर सकता है, लेकिन ये वेबसाइट पर तभी दिखेगा जब यहाँ टिक हो। इन प्राइस लिस्ट में ये शामिल होगा या नहीं होगा। नो बॉर्डर, सपोज हमने सब में बॉर्डर दे दिया है, इसमें एक्सपेशली नो बॉर्डर कर रहे हैं तो सारे टेस्ट में बॉर्डर होगा, इसमें नहीं होगा। डोंट ब्रेक, डोंट ब्रेक का मतलब है कि यहाँ पे कमेंट पेज को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि इसका भी रेयर केस में यूज है, इसलिए इसको तभी छोड़ देते हैं। तो लगभग सारे ऑप्शन को बता दिया। एक यहाँ छूट गया, ये वार्न, ये वार्न में टिक है तभी एबनॉर्मल वैल्यू पे वार्निंग यानी अप एरो या डाउन एरो या बोल्ड होना या रेड होना जो भी हमने सेट कर रखा हुआ है, अदरवाइज वार्न में टिक नहीं है तो एबनॉर्मल वैल्यू पे भी नॉर्मली ही प्रिंट करेगा। और इस टेस्ट को स्पेशल फॉन्ट दे सकते हैं, स्पेशल फॉन्ट साइज में प्रिंट कर सकते हैं, रेफरेंस को स्पेशल फॉन्ट दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, रिजल्ट को स्पेशल फॉन्ट दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, और वैल्यू का टाइप भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस टेस्ट का जो रिजल्ट होगा, वैल्यू होगा, वो किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का या नंबर टाइप का। अगर नंबर है तो टेक्स्ट नहीं लिखने देगा और टेक्स्ट में टेक्स्ट और नंबर दोनों लिखने देगा। अब इस टेस्ट को जब हम प्रिंट करेंगे तो टेस्ट के नाम का अलाइनमेंट क्या होगा, सेंटर ऑन पेज, सेंटर ऑन ब्लॉक यानी अपने ब्लॉक में सेंटर, या लेफ्ट,
जो एज यूजुअल जनरली लेफ्ट ही होता है। इसको एज इट इज छोड़ते हैं और अब हम इसको सेव कर सकते हैं। ये हमारा एक सिंगल टेस्ट क्रिएट हुआ। सेव कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन सेव्ड का मैसेज आ गया। यहाँ पर एक ऑप्शन और है इमेज अपलोड करने का। ये इमेज फॉर वेब यानी वेबसाइट पे दिखाने के लिए, जो वेब पोर्टल होगा वहां पे यही इमेज नजर आएगा। और ये फॉर प्रिंट, सपोज हम इस टेस्ट के साथ एक इमेज भी प्रिंट करना चाहते हैं तो यूज करेंगे, अदरवाइज इमेज की जरूरत नहीं है। तो ये सिंगल टेस्ट खोलने का फॉर्मूला रहा। अगले वीडियो में बताएंगे हम मल्टीपल टेस्ट कैसे खोलें या प्रोफाइल और पैकेज में कैसे चेंजेस करें।